आज के वीडियो में हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को जानेंगे। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते किसे हैं। देखिए, जो एक शब्द अनेक शब्दों के स्थान पर अकेला ही प्रयोग होता है उसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द कहते हैं। हिंदी व्याकरण में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो आज इसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनेक शब्दों के लिए या वाक्यांशों के लिए एक शब्द यहां पे मैं आपके लिए लेके आया हूं। देखिए, पहला जिसमें है कि जिसका दोष न हो, उसके लिए हम एक शब्द कौन सा प्रयोग करेंगे? तो पहला है जिसका दोष न हो, उसे हम कहते हैं निर्दोष। निर्दोष, जिसका दोष न हो उसको आप निर्दोष कहेंगे। ऐसे ही दूसरा हम पढ़ते हैं कि जो कम बोलता हो, जो कम बोलता हो उस अल्पभाषी। जो कम बोलता हो उसको अल्पभाषी कहते हैं। अल्पभाषी। अगला अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है कि शहर में रहने वाला। शहर में रहने वाले को शहरी कहते हैं। शहर में रहने वाला शहरी कहलाता है, उसको हम शहरी कहते हैं। अगला देखिए कि जो पढ़ने योग्य हो, जो पढ़ने योग्य हो उसको पठनीय कहते हैं। पठनीय, पठनीय। जो पढ़ने योग्य हो उसको पठनीय कहते हैं। अगला देखते हैं कि जो चिकित्सा करता हो, जो चिकित्सा करता हो उसे चिकित्सक कहते हैं, यानी कि डॉक्टर या चिकित्सक, उसको चिकित्सक कहते हैं। अगला आपके सामने यहां पे रखा है अत्याचार करने वाला। अत्याचार करने वाले को अत्याचारी कहा जाता है। अत्याचारी कहते हैं। अगला देखिए, सुनने वाला। सुनने वाले को श्रोता कहा जाता है। श्रोता। सुनने वाला श्रोता कहलाते हैं या उसको श्रोता कहते हैं। ऐसे ही अगला आप यहां पे देख रहे हैं शिक्षा देने वाला। शिक्षा देने वाले को शिक्षक कहा जाता है। शिक्षा देने वाला शिक्षक, उसे शिक्षक कहते हैं। ऐसे ही यदि आपसे पूछा जाए कि शिक्षा लेने वाला या शिक्षा पाने वाला, उसको आप शिक्षार्थी कहेंगे। अगला अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जिसमें रस ना हो उसे नीरस कहा जाता है। उसे हम नीरस कहते हैं। नीरस, नीरस। जिसमें रस ना हो उसे नीरस कहेंगे। अगला हम देखते हैं काम करने वाला, और काम करने वाले को कर्मठ कहा जाता है। काम करने वाला कर्मठ। काम करने वाले को कर्मठ कहते हैं। इसी प्रकार से अत्याचार करने वाले को अत्याचारी कहा जाता है। अत्याचारी।